नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, नो बैक डे साला दर्पण एंट्री जब आप करते हैं तो उसमें आपके कुछ टेक्निकल इश्यू हैं, यानी कि टेक्निकल समस्याएं हैं जो एंट्री में आपके आ रही हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसमें आपके दिक्कत आ रही है, उनका समाधान क्या है, और साथ ही साथियों जो नो बैक डे को आपका जो रजिस्टर एंट्री आपको करनी है, यानी कि रजिस्टर तैयार आपको करना है, वो किस प्रकार करना है, कौन कौन से कार्य आपको नो बैक डे में करने हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं नो बैक डे एंट्री जब आप साला दर्पण पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आने वाली समस्याओं का। तो देखिए यहाँ पर क्लास 1 लिखते हैं तो क्लास 2 के स्टूडेंट शो होते हैं, यानी कि जब आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट क्लास आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो क्लास में स्टूडेंट आते हैं वो आगे की कक्षा के आ रहे हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि जो स्टूडेंट शो हो रहे हैं वो पिछले साल के नामांकन के अकॉर्डिंग शो हो रहे हैं, यानी कि पिछले साल का नामांकन शो हो रहा है। जो सत्र 2022-23 था उसका नामांकन आ रहा है। तो उस समस्या का समाधान साला दर्पण टीम द्वारा कर दिया गया है। अब नामांकन अपडेट कर दिया गया है। अब जब आप नो बैक डे की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर सत्र 2023-24 में जो स्टूडेंट आपके जिस क्लास में है उसका ही डाटा आपको नज़र आएगा, वही स्टूडेंट आपके शो होंगे। तो इस समस्या का समाधान साला दर्पण टीम द्वारा कर दिया गया है। इसके बाद देखिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है साथियों, यहाँ पर एक यूजर द्वारा पूछा भी गया है कि सर जो नो बैक डे की साला दर्पण पर छात्रों की संख्या नहीं भरी जा रही, यानी कि जब आप नो बैक डे मॉड्यूल में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपसे भाग लेने वाले छात्रों की संख्या पूछी जाती है। तो आप जब भाग लेने वाले छात्रों की संख्या वहाँ पर फिल करते हैं तो वहाँ पर वो फिल नहीं हो पाती। ये मॉड्यूल में अभी भी दिक्कत बनी हुई है। तो साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो साला दर्पण टीम है उनके पास ये वीडियो पहुँच सके और वो इस समस्या का समाधान कर सके। इसके बाद देखिए साथियों, और भी समस्याएं हैं नो बैक डे मॉड्यूल में, वो क्या है देखिए साथियों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको नो बैक डे की एंट्री किस प्रकार करनी है उसकी पूरी जानकारी दी थी। उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया था। अब देखिए साथियों, जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नो बैक डे उत्तरदायित्व और विद्यालय स्तर की। जब यहाँ पर आप निर्देशिकाएँ आपको प्राप्त हुई है, यस नो जो भी आपकी स्थिति वो करते हैं। इसके बाद आपको कुछ जानकारी यहाँ पर फिल करके आपको थीम प्रभारी, सह प्रभारी, ग्रुप वार नियुक्त करने होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है नो बैक डे मासिक योजना, इसी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी समझनी होती है। देखिए यहाँ पर नो बैक डे थीम आप सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर पहला शनिवार या दूसरा शनिवार, जो भी शनिवार है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरे की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए अगस्त महीना चल रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो दूसरा शनिवार है उसकी डेट यहाँ पर फिल हो जाती है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जुलाई का महीना सेलेक्ट करते हैं तो जुलाई का सेकंड जो भी शनिवार था उस तारीख को यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार महीने के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी फिल कर सकते हैं। जुलाई की भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, समूह की बात कर लेते हैं। तो समूह यहाँ पर 3 हैं या 5 हैं या 2 हैं, जो भी आपकी विद्यालय का प्रकार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर समूह आपको नज़र आ जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए हम बात कर लेते हैं दूसरे समूह की। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो ये हैं। देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पहले जो नामांकन था वो अब यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो इस सत्र के अकॉर्डिंग जो नया सेशन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको नामांकन यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन साथियों, अभी भी भाग लेने वाले विद्यार्थी की अनुमानित संख्या की जो है समस्या वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। जब आप यहाँ पर फिल करते हैं, देखिए अभी भी यहाँ पर फिल करते हैं तो वो यहाँ पर फिल नहीं हो पाती, यानी कि वो यहाँ पर अभी भी बंद हैं। ये समस्या अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। अब इस समस्या का समाधान जो है साला दर्पण हेल्प टीम जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा किया जाना है। इसके बाद दूसरी समस्या ये आ रही है साथियों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो दूसरा समूह है प्रवेश, इसमें 3 क्लासें हैं। देखिए कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। अब यहाँ पर कक्षा 3 है तो यहाँ पर कक्षा 3 की एंट्री आपने की है।
कक्षा 4 और कक्षा 5 की एंट्री अभी आपने नहीं की है तो आपको यहाँ पर दूसरी रो नहीं मिलती है कि आप यहाँ पर कक्षा 4 या कक्षा 5 की एंट्री भी कर सकें। यहाँ पर देखिए सिर्फ कक्षा 3 के विद्यार्थियों का ही डाटा इंटर हो पाया है, कक्षा 4-5 का नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर या तो आपको समूहवार ऑप्शन मिलना चाहिए कि एक समूह है, प्रवेश है, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए हैं तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों का एक साथ डाटा एंट्री यहाँ पर की जानी चाहिए। तो इस प्रकार की ये समस्या भी बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपने 3 की एंट्री कर दी है, यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करते हैं। तो साथियों जब आप एडिट करते हैं तो यहाँ पर डाटा अपडेट सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिल जाता है। इसके बाद आपको नीचे चलना है, नीचे आप देखेंगे तो फिर से आपको वही जानकारी यहाँ पर नज़र आ जाएगी जो आपने अपडेट की है। तो इस प्रकार की ये समस्या अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि जो समूह आपने लिया है उस समूह के सभी कक्षाओं की एंट्री यहाँ पर आप नहीं कर पा रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि देखिए यहाँ पर समूह प्रवेश हमने लिया है 3 से 5 के, इसमें बच्चे थे, काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं तो उन सभी की एंट्री यहाँ पर नहीं आप कर पाएंगे। अभी भी ये समस्या, या तो यहाँ पर अलग अलग रो आपको मिलनी चाहिए क्लास वार, या एक समूह की एक रो आपको मिलनी चाहिए जिसमें सारे बच्चों के जो भाग लेने वाले बच्चे हैं उसकी एंट्री आपको यहाँ पर। इसके बाद देखिए साथियों जो नो बैक डे प्रतिवेदन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपने सारी एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद आपको फिर से यही थीम पर जाना है। देखिए अभी हम जैसे दूसरे शनिवार की बात करते हैं तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नो बैक डे का मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपकी ऑटोमेटिक दिनांक यहाँ पर आ जाती है क्योंकि आपने जो भी शनिवार चुना है दूसरा पहला उसकी डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, मंथ की अकॉर्डिंग आएगी। इसके बाद समूह, देखिए जिस समूह की आपने एंट्री कर दी है उस समूह की आप जानकारी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिशा की बात कर लेता हूँ। इसके बाद आप गो पर क्लिक करते हैं। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नो बैक डे प्रतिवेदन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर माह का नाम दिखाई देगा, दिनांक और उसका जो क्रम है शनिवार का वो आपको नजर आ जाएगा। उसकी थीम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, उस समूह का नाम और समूह प्रभारी का नाम और पदनाम दोनों यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखिए साथियों नीचे आपको पूरी जानकारी नज़र आ जाएगी जो आपने फिल की है। यहाँ पर देखिए गतिविधि का संक्षिप्त विवरण आ जाएगा, गतिविधि का विवरण आ जाएगा और गतिविधि का स्थान आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए जो डिटेल हमने फिल की है, अब मान लीजिए हमने जो समूह था उसमें कक्षा 8 की एंट्री हमने की है, कक्षा 6-7 की हम एंट्री नहीं कर पाए हैं क्योंकि वहाँ पर ये मॉड्यूल में दिक्कत थी। तो यहाँ पर सिर्फ कक्षा 8 के बच्चे ही आपको नज़र आएंगे। और दूसरी समस्या ये है कि अभी तक भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या भी आपने फिल नहीं की है, फिल आप कर नहीं पाए मॉड्यूल में तकनीकी खामी होने के कारण, तो वो भी अभी आपको यहाँ पर शून्य ही नज़र आ रही है। तो इस प्रकार की समस्या आपके सामने अभी बनी हुई है। जैसे ये अपडेट होगा यहाँ पर आपके सामने ये सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर आपको जो समूह के अकॉर्डिंग क्लासेज हैं उनके पूरे स्टूडेंट यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और भाग लेने वाले स्टूडेंट की जब एंट्री कर पाएंगे तो उनकी संख्या भी आपके सामने यहाँ पर नज़र आ पाएगी। इस प्रकार यहाँ पर देखिए उपस्थित जो अतिथि उनकी संख्या नज़र आ जाती हैं और गतिविधि को आपको श्रेष्ठ बनाने की जो भी आप सुझाव देते हैं वो आप जो भी संक्षिप्त रूप से देते हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद साथियों जो मुख्य काम है वो आप देख लें कि देखिए यहाँ पर समूह की गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रपत्र, वीडियोज, फोटोग्राफ्स आदि जो गतिविधि के होने को प्रमाणित करें को सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में नो बैक डे प्रभारी को गतिमान आयोजन के बाद देवें। नो बैक डे प्रभारी ने सत्र पर्यंत सुरक्षित रखें। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि रजिस्टर भी किस प्रकार तैयार करना है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो रजिस्टर आप तैयार करते हैं नो बैक डे गतिविधि का समूहवार उसको आप जारी रखें। और जो साथियों यहाँ पर एक प्रतिवेदन है, ये मासिक प्रतिवेदन है, ये देखिए यहाँ पर जो गतिविधि आपने करवाई है थीम के अकॉर्डिंग वो प्रतिवेदन आप यहाँ से जो है प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रिंट का आपको जो है विद्यालय में सुरक्षित रखना है। इसके साथ जो गतिविधि आपने करवाई उसके चार्ट, मॉडल या कोई भी प्रपत्र हैं, वीडियो, फोटोग्राफ्स हैं, उसको आप जो है सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में इसके साथ लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और उसको आपको जो है सत्र पर्यंत सुरक्षित भी रखना होगा। तो इस प्रकार आप जो है ऑफलाइन आपको ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन थीम प्रभारी हैं, कितने भी स्टूडेंट उस दिन उपस्थित हुए थे और यहाँ पर जो भाग लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी थी, इधर से गतिविधि कौन सी आपने करवाई है। तो ये सारी जानकारी आपको इस प्रतिवेदन में मिल जाएगी। इसका अलग से आपको रजिस्टर संधारित करने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर आप सिर्फ जो गतिविधि आप करवाते हैं उसका क्रियान्वयन करते हैं, किस प्रकार करना है उससे संबंधित आप जो भी जानकारी रजिस्टर में मेंटेन करते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी जानकारी को आपको रजिस्टर मेंटेन करने
करने की आवश्यकता नहीं है। इसका आराम से आप यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये PDF के रूप में आपके जो सेव एज PDF का इसमें ऑप्शन मिलता है। आप इसको आसानी से यहाँ पर क्लिक करके देखें PDF में आप इसको सेव कर सकते हैं। ये आपके आसानी से यहाँ पर सेव हो जाती हैं। जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से इसको रख सकते हैं। यहाँ पर सेव पर जैसे आप क्लिक करेंगे हो सकता है आप नाम चेंज करके भी यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों, जो आपके नो बैक डे में तकनीकी समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और भी समस्याएं हैं वो किस प्रकार आपको उसका समाधान करना है। और साथियों, जो आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो तो उसमें आपको ये थीम प्रभारी हैं या जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है या कौन कौन सी गतिविधि आपने करवाई हैं, इससे रिलेटेड आपको जो है प्रतिवेदन आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। इस प्रिंट को संरक्षित रखना है। इसके साथ जो भी आप अटैच करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आराम से अटैच करके उसको संरक्षित भी रख सकते हैं। दूसरा ये है साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जो भी समस्याएं आपके तकनीकी रूप से आ रही हैं, ये समस्या आपकी जो शाला दर्पण जो टेक्निकल टीम है उन तक पहुंच सके और वो इस समस्या का समाधान कर सके। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।